नमस्कार साथियों, ये यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, पाकिस्तान में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जिसमें एक युवक को सिर्फ इसलिए कि उसने एक पाकिस्तानी राजनीतिक दल के पोस्टर को फाड़ दिया, इस आरोप में उसे पहले पीटा गया और फिर उसको जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, इस युवक ये श्रीलंकाई नागरिक था और इसका नाम था प्रियनाथा कुमारा और ये श्रीलंका के एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 125 किलोमीटर दूर सियालकोट में ये तैनात थे। वहाँ पर उस कंपनी के सियालकोट स्थित फैक्ट्री में वो जनरल मैनेजर के पद पे तैनात थे। कहा जाता है कि घटना शुक्रवार की है। शुक्रवार की सुबह उनकी कंपनी के बाहर एक पाकिस्तान का एक राजनीतिक धार्मिक दल है, वो मौलानाओं का पार्टी है। उसका नाम है तहरीक लेबाक और उस पार्टी का एक पोस्टर उस प्रियनाथा कुमार की फैक्ट्री के बाहर दीवार पे चस्पा था। उन्होंने उर्दू में लिखी हुई पोस्टर में उर्दू भाषा के उस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है उन्होंने समझ नहीं पाए और राजनीतिक दल का पोस्टर है ये समझकर उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, उसके बाद फैक्ट्री के ही मजदूरों ने ये आरोप लगाया कि प्रियनाथा कुमार ने, जो श्रीलंकाई नागरिक हैं, कैंडी के रहने वाले हैं, श्रीलंका के कैंडी के, तो ये आरोप लगाया कि उससे पोस्टर पे कुरान की 2 आयतें लिखी थी और ये तहरीक लेबाक जो पाकिस्तान के मौलाना का दल है उन्होंने चस्पा किया था। उस पर कुरान की एक आयत लिखी थी जिससे फाड़ करके प्रियनाथा कुमार ने एक तरह से इस निंदा की है। और बस इसी के आरोप में, ईश निंदा के आरोप में फैक्ट्री के मजदूरों ने वहाँ पर माहौल को टेंस कर दिया। उन्होंने, जैसा कि कहा जाता है, तहरीक लेबाक TLP जिसको कहा जाता है, उस पार्टी के नेताओं को सूचना दी। पार्टी के काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए और प्रियनाथा कुमार को उनकी फैक्ट्री के बाहर खींच के लाया गया। पहले उनके कार को जलाया गया जैसा कहा जा रहा है और फिर उनके साथ मारपीटाई शुरू की गई और इस मारपीटाई के क्रम में उसी पार्टी के जो लुब्बैक के नारे लगा रहे थे, जो तहरीक लुब्बैक का स्लोगन है, उसको जो है ऐसे लोगों ने उनको आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल छिड़क करके उनको आग लगा दी और बहुत ही दुखद और बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही शर्मनाक घटना ये है कि वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी थी। उस भीड़ में पुलिस वाले भी खड़े थे। इन लोगों ने उस आदमी को, उस श्रीलंकाई नागरिक को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ प्रयास ही नहीं किया, जब प्रियनाथा कुमार आग में झुलस कर तड़प रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो वहाँ लोग तालियां बजा रहे थे और कुछ लोगों ने के साथ उस प्रियनाथा कुमार की जो जलती हुई बॉडी थी, उसके साथ उसके बगल में खड़ा होकर के कुछ लोगों ने सेल्फी ली और बहुत ही शर्मनाक तरीके से न केवल सेल्फी ली गई बल्कि उन लोगों ने सोशल मीडिया पर उस सेल्फी को शेयर भी किया। दोस्तों, ये कितनी विभत्स घटना है, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। ये शुक्रवार को हुआ, सियालकोट में हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि तहरीक लुब्बैक जिस दल का नाम है वो मौलानाओं और मुल्लाओं का वो दल है और वो पूरे पाकिस्तान को अपने ठेंगे पर रखता है, पाकिस्तान के नियम कायदों को अपने ठेंगे पर रखता है। और ये पार्टी जो है खुद को एंटी ब्लास्फेमी पार्टी कहती है, यानी जो इस निंदा करेगा, इस निंदा से मतलब है जो पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा, जो कुरान की शान में गुस्ताखी करेगा, जो पाकिस्तान यानी इस्लाम धर्म के खिलाफ गुस्ताखी करेगा, उसके साथ वो ऐसा ही सलूक करेगा, ये उसका कहना है। और इसी पार्टी के लोगों ने
शुक्रवार को इस विभत्स घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, ये पार्टी के लोग पहले भी ये कारनामे कर चुके हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब फ्रांस में किसी मैगजीन ने मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून छापा था, तो इस दल ने पूरे पाकिस्तान को सिर पे उठा लिया था, पूरे पाकिस्तान को पैरालाइज्ड कर दिया था एक तरह से। और एक महीना पहले ही उसके बाद इस दल को आतंकी संगठन मानते हुए इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इस दल के लोगों ने, समर्थकों ने इतना पूरे देश में इतना प्रदर्शन किया कि अंततः पिछले महीने ही इस बैन को उठाया गया है। और बैन हटने के बाद इसने वहाँ पाकिस्तान के ही एक शहर में इन्होंने एक थाने में आग लगा दिया, थाने को आग के हवाले कर दिया। और उसके बाद उससे पहले इसने कई कारनामे किए थे, जिसमें एक क्रिश्चियन दंपति को जलाकर मारने वाली भी घटना इसने की थी। उसके बाद एक विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के एक छात्र को इसने जला दिया था ईश निंदा के आरोप में। और उससे पहले भी इन्होंने कई घटनाएं, इस दल के लोगों ने इस तरह की जिंदा जलाने की कई घटनाएं की है इस दल ने। दोस्तों, इस घटना का श्रीलंका में तीव्र प्रक्रिया हुई है। और श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ बातचीत करके सभी आरोपियों को कठोर दंड देने की पैरवी की है। उधर इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है ये पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक दिन है। दोस्तों, अगर इमरान खान ने ऐसा कहा है और अगर उन्हें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के लोगों ने आतंक का नंगा नाच किया है, पाकिस्तान के लोगों ने इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम किया है, पाकिस्तान के लोगों ने अगर दुनिया को इस तरह से वैश्यापन दिखाया है, तो इमरान खान अगर ये स्वीकार करते हैं, जैसा कि उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है कि ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है और हमने सभी आरोपियों को कठोर कानूनी सज़ा दिलवाने का संकल्प लिया है, तो ये उम्मीद करते हैं कि जैसा कि पंजाब सरकार ने अभी तक जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज और सेल्फी के आधार पर अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तब देखना है कि पाकिस्तान सरकार ऐसे लोगों को सज़ा दिलवा पाती है या नहीं दिलवा पाती है। बहरहाल दोस्तों, इस घटना से पूरा विश्व स्तब्ध है और श्रीलंका में मातम का माहौल है। दोस्तों, आज की खबर में इतना ही। बाकी हम फिर किसी नए प्रसंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।